तो जिन लोगों को लगता है कि स्पाइन सर्जरी के बाद वो चल नहीं पाएंगे या पैर की ताकत चली जाएगी, उनके लिए मैं बड़ा स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ आज हमारे पास सर्वाइकल, डॉर्सल और लंबर स्पाइन, तीनों स्पाइन के पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद के पेशेंट्स हैं। कुछ पेशेंट्स को सर्जरी हुए अभी कुछ घंटे हुए हैं, कुछ को 1-2 दिन हो गए हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा वो सारा स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम लंबर स्पाइन से शुरू करते हैं। तो लंबर स्पाइन में हमारे पास जो पेशेंट है कविता जी, इनके अंदर जो पैथोलॉजी थी स्पाइन की, उसके अंदर था लाइसिस और डिस्क एक्सट्रूजन। आप देखेंगे इस लेवल पे मन का टूट के आगे की तरफ खिसक गया है। इनको हमने ऑफर किया मिनिमली इन्वेजिव फ्यूजन सर्जरी। तो ये है इनका एक्सरे। यहाँ पे हमने इनको जिस लेवल पे फ्रैक्चर था वहाँ पे फ्यूजन प्रोवाइड किया और इनको हमने डे 1 पे चलाया। कविता जी पैर चलाओ थोड़े से। पैर में अभी वो जो चीज़ आ रही थी अभी तो इतनी नहीं आ रही। नेक्स्ट जो हमारे पास डॉर्सल स्पाइन, यानी कि हमारी ये लंबर स्पाइन है, ये डॉर्सल स्पाइन और ये सर्वाइकल स्पाइन रहता है। अभी हम डॉर्सल स्पाइन में ऑसिफाइड लिगामेंटम फ्लेवम, जो कि एक काफ़ी रेयर और प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे लंबर स्पाइन टोटली नॉर्मल है, सर्वाइकल स्पाइन टोटली नॉर्मल है, बट यहाँ पे कुछ लेवल्स पे टोटली बोन फॉर्मेशन शुरू हो गया लिगामेंटम फ्लेवम के अंदर। तो पैर चला के दिखाओ तिवारी जी। तिवारी जी को कब से चलने में प्रॉब्लम आ रही थी? सर मेरे को 2 साल से। 2 साल से आ रही थी। डॉक्टरों ने चक्कर कटवा के मेरा बुरा हाल करवा दिया। बैठ के दिखाओगे क्या थोड़ा सा? मैं एक जगह मेरा ऑपरेशन भी हो गया, फिर भी मेरा कोई उसमें कोई आराम नहीं मिला सर। अभी थोड़ा हल्का लग रहा है पैरों में? अभी मेरे को बहुत सर हल्का लग रहा है। तो ज्यादातर पैरों में हमारी जलन होती थी सर, जलनाहट होती थी। केवल अभी मेरे को आज दूसरा दिन है, मतलब इतना आज पहला दिन है। हाँ आज पहला दिन है। मतलब ऑपरेशन तो कल हुआ, एक्चुअली में आज सिर्फ पहला दिन है। हाँ। इतना रिलैक्स है मेरे को कि सर जो इसमें जलन सी होती थी, वो जलन नाम की तो मेरे पैर में है ही नहीं, चीज भी नहीं है। अब पहला दिन है तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी अभी ये रिकवरी, अब आगे चीजें अच्छी ही होंगी। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये सारे स्क्रूज हैं, हमने पूरा जितना भी लेवल पे फ्यूजन था ना, ऑसिफिकेशन था, वो सारे लेवल ही निकाल दिए। ठीक है। इनिशियली हमने प्लान किया था कि हम 2 लेवल पे डीकम्प्रेशन करेंगे, बट इंट्रा ऑपरेटिवली ये इतनी जल्दी प्रोग्रेस हो रहा था कि पिछले साल की एमआरआई में और अब में बहुत प्रोग्रेशन था। तो इंट्रा ऑपरेटिवली वी डिसाइडेड दैट वी विल फिक्स फ्रॉम D8 to D12, क्योंकि इसके अंदर ये प्रोग्रेशन होता है आपकी माइक्रो इंस्टेबिलिटी से। तो जैसे जैसे हम इसको स्टेबलाइज करेंगे इसका प्रोग्रेशन कम होता जाएगा। तो दिस इज़ द एक्सरे, दिस इज़ D8, 9, 10, 11 and 12. Screws are well positioned and total decompression you can see here. So patient can go home after 2 days. हमारे सर्वाइकल पेशेंट में था माइलोपैथी, इनको लॉन्ग लेवल हमने फ्यूजन और डीकम्प्रेशन ऑफर किया। पेशेंट को लगभग 2 से 3 साल से बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रहा था। कंप्रेशन दिखेगा C3 और C4 के ऊपर, और इसके बाद काफ़ी सारे लेवल्स पे माइलोपैथी की स्टार्टिंग हो रही थी, जैसे कि इस लेवल पे यहाँ पे ऑसिफाइड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, डिस्क ऑस्टियोफाइड कॉम्प्लेक्स भी है, सर्वाइकल जो कॉर्ड है वो काफ़ी काइफोसिस में भी है। तो हमने इसमें इंस्ट्रूमेंटेड फ्यूजन किया, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी है इसके अंदर, और हमने लगभग 6 लेवल पे डीकम्प्रेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफर किया। सर्जरी आज ही हुआ है, और सर हमारे बड़े स्पेशल पेशेंट हैं, पहले घबराए हुए थे, अब वो पैर चला के दिखाएंगे हमें। पैर चलाओ, घुटना मोड़ो, घुटना मोड़ के दिखाओ, थोड़ा हाथ ऊपर। कैसा लग रहा है अभी पैर में? थोड़ा सा हाँ पैर आराम आ रहा है। तो दिस इज द ड्रेन दैट वी पुट फॉर एक्स्ट्रा ब्लड दैट फॉर्म्स इन द वुंड। सर्जरी को अभी लगभग 5 से 6 घंटे ही हुए हैं, तो होपफुली वी कैन मोबिलाइज हिम इन द इवनिंग और द कमिंग मॉर्निंग एंड ही कैन गो होम
just after 2 or 3 days. Thank you so much. देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि स्पाइन सर्जरी से डरना बहुत जायज़ है। इसके अंदर आपको आपकी जो मेन नस है, जो पैरों तक ताकत लेके जाती है, हाथों तक ताकत लेके जाती है, अगर आप उसकी सर्जरी की तरफ जाते हैं तो डर मन में आना स्वाभाविक है। लेकिन आज की स्पाइन सर्जरी एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ, अच्छे इक्विपमेंट के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा सेफ हो चुकी है। हमने आपको आज सर्वाइकल, डॉर्सल और लंबर स्पाइन यानी कि स्पाइन के तीनों हिस्सों की पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी की पेशेंट से मिलवाया विद एविडेंस, पेशेंट्स के मूवमेंट दिखाई। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपका डर खत्म हुआ होगा। देखिए, ज़रूरी ये नहीं है कि स्पाइन सर्जरी करना है, ज़रूरी ये है कि वो कब करना है, किसने करना है, और उसके करने किससे पहले आपके मन में जो सवाल हैं वो उनका आपको जवाब मिला या नहीं। तो हमें स्पाइन सर्जरी से डरना नहीं है। जब नीडफुल हो, जब ज़रूरी हो, जब कोई हमारे पास और ऑप्शन ना हो, तो स्पाइन सर्जरी एक बोन की तरह, एक गिफ्ट की तरह भी साबित हो सकती है। आपको मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक